कांटी प्रखंड के नुरुल्लापुर बंगरा शरीफ में आगामी 7 अप्रैल को मनेगा हजरत गुलाम फरीद हनीफी तेगी का उर्स चहलुम। तैयारियों को लेकर ग्रामीणों की हुई अहम बैठक, उमड़ेगा जायरीनों का जनसैलाब। करोड़ों की लागत से निर्मित होगी मजार शरीफ की भव्य और बुलंद इमारत। ग्रामीणों और अकीदतमंदों के सहयोग से निर्माण कार्य ने पकड़ी तेज रफ्तार। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी प्रखंड अंतर्गत पानापुर हवेली पंचायत के नुरुल्लापुर बंगरा शरीफ गांव में आगामी 7 अप्रैल को सूफी संत हजरत गुलाम फरीद हनीफी तेगी का उर्स चहलुम पूरी अकीदत और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम की सफलता और व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए रविवार को ग्रामीणों एवं आयोजन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी 7 अप्रैल को आयोजित होने वाले इस उर्स में फातिहा ख्वानी, नातिया कलाम और दुआओं का विशेष दौर चलेगा। इस अवसर पर इलाके के साथ साथ दूर दराज से भारी संख्या में जायरीन शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान कौमी एकता और भाईचारे का संदेश दिया जाएगा। इस बैठक में मजार शरीफ के निर्माण के भव्य प्रोजेक्ट पर भी चर्चा की गई। ग्रामीणों ने हर्ष व्यक्त किया कि हजरत गुलाम फरीद हनीफी तेगी की याद में करोड़ों की लागत से एक बुलंद और आलीशान मजार शरीफ का निर्माण कराया जा रहा है। यह मजार शरीफ क्षेत्र में रूहानियत और शांति का प्रतीक बनेगा। मजार शरीफ के निर्माण में स्थानीय ग्रामीणों और बाबा के चाहने वालों ने दरिया दिली दिखाई है। बैठक में बताया गया कि लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार बढ़ चढ़कर आर्थिक और श्रम सहयोग कर रहे हैं। निर्माण कार्य के लिए चंदा और सामग्री जुटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ग्रामीणों में इस पवित्र कार्य को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। आज का जो मीटिंग है कार्यकर्ता मीटिंग है, जो इस मजार शरीफ नुरुल्लापुर बंगरा में जो गुलाम फरीद साहब आज पर्दा किए हैं, लेटे हुए हैं, उनका 40वां 7 तारीख को मनाया जाएगा धूमधाम से। इसके लिए तमाम लोग बैठकर आज पूरे मुजफ्फरपुर जिलावासी, पूरे वैशाली, सीतामढ़ी हर जगह से कुछ न कुछ लोग पहुँचे हैं और ख़ास करके नुरुल्लापुर बंगरा के इस बंगरा शरीफ अब कहलाने जा रहा है, इस बस्ती के लोग इसमें ज़्यादा तादाद में बैठे हुए, हक उनका ही बनता है कि 7 तारीख का जो यहाँ जलसा प्रोग्राम है उसमें दमखम से सब लोग रहे और कि सब लोग मिलकर 7 तारीख के दिन हम लोग भी रहेंगे। हम भी आए हैं, सवाचुर पंचायत के मुखिया है, 0 माइल मुसहरी प्रखंड में आता है। हमारे ख़ानदान को इनसे पुराना ताल्लुकात है। हाफिज़ हनीफ साहब से लेकर इनसे लेकर मकसूद रजा साहब से, सभी लोग से हमारे ससुराल वाले लोगों को, हमारे अब्बा को भी इनसे ताल्लुकात है। हम लोग भी आए हुए, हम लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मुकम्मल सहयोग रहेगा आप लोग? पूरा मुकम्मल सहयोग, तन मन धन से सहयोग है। और इस मजार शरीफ में करोड़ों की लागत, जो नक्शा भी देखा है मकसूद रजा साहब, इसमें 1 करोड़ से ऊपर लागत लगेगी। इसमें भी हम लोग बढ़ चढ़ के जितना होगा हम लोग हिस्सा लेंगे। इस नक्शा को हम लोग कामयाब करेंगे। कब तक इमारत बुलंद हो जाएगी? इंशाअल्लाह अगला साल तक जो है आधा इमारत तैयार रहेगा। अब सभी का सहयोग मिल रहा है? गम रहेगा सहयोग। इनका ऐसा लोग इनके पास है जो इमारत के लिए 10 आदमी खड़ा हो जाएगा, इमारत बना लेंगे। इनका ऐसा बकरी, सिपाहपुर, 0 माइल, इस सब एरिया में ऐसा लोग इनके पास है। एक आदमी 5-5 लाख रुपए इनको देगा। इनके इनायत मुखिया जी का पूरा सपोर्ट रहेगा? मेरा तो 1 लाख रुपया आज हमको है। इनको मेरे नाम पर 1 लाख रुपया लिखिए और काम शुरू कीजिए काम। मैं 1 लाख रुपये सबसे पहले हम ही देंगे। ऐसा अगर 100 आदमी हो जाएगा तो 1 करोड़ रुपया हो गया, मजार का है नहीं बनेगा। बहुत खुशी की बात है कि माने हम लोग एक सौभाग्य वाले लोग हैं जो 7 तारीख को 40वां का प्रोग्राम रखा गया है। इसमें हम लोग जहाँ तक हो सके मदद करेंगे और लोगों को साथ देंगे। काफ़ी भीड़ होगी, काफ़ी भीड़ होगी इसमें। हम तो देखे थे जिस दिन का मिट्टी था उस दिन इतना भीड़ थी कि उस भीड़ को समझ में आ गया कि 40वां के दिन कितना भीड़ होगा। इसके लेकर हम लोग सारे लोग इसमें जुट कर मदद कर रहे हैं। लोग प्रशासन वगैरह, हाँ, प्रशासन को भी हम लोग दे दिए हैं सूचना। प्रशासन से भी मांग करते हैं कि अधिक से अधिक प्रशासन दे ताकि भीड़ भाड़ में किसी प्रकार की कमी नहीं हो। अच्छा, आप स्थानीय मुखिया हैं तो यहाँ पे जहाँ भी मेला लगती है या जलसा होता है
पार्किंग का एक परेशानी होती है, उसके लेकर क्या कुछ? हाँ, तो पार्किंग के लिए हम अभी 2-4 आदमी से बात किए हैं। उसके लिए भी पार्किंग का भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। हो सके तो कहीं आसपास में गेहूँ की खेत लगी हुई है, उसको तुरंत उसको खाली करवा दिया जा रहा है। 7 से पहले सब हो जाएगा ऐसे। तो हर साल यहाँ पे उर्स हाँ, हर मुक़द्दस साल का आयोजन होगा। होगा। हाँ, हर साल होगा। भीड़ भाड़ को कैसे संभालेंगे, चूँकि काफ़ी भीड़ होगी? भीड़ भाड़ में हमारे गांव के जितने भी कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, उनका भी कोऑपरेशन रहेगा, साथ में मेरा रहेगा और साथ में प्रशासन का भी रहेगा। हिंदू मुस्लिम सभी की हाँ, सभी लोग एकजुटता सब रहेगी। हाँ, सब रहेंगे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलाके के लोग ज़ौक़ दर ज़ौक़ मोहब्बत के साथ हुजूर फरीद मिल्लत की बारगाह में लोग आ रहे हैं और उन तमाम ज़ायरीन जो आने वाले हैं उर्स चहल्लुम शरीफ के अंदर, उनके आने में कोई दुश्वारी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई नज़्म व नस्क में कमी ना हो, जिसके कारण लोगों को बार बार बुलाया जाता है और फिर मीटिंग की जा रही है और बातें की जा रही है। इंशाअल्लाह जो जायरीन बाहर से हमारे तशरीफ़ लाएंगे, मुरीदीन, मुहिब्बीन, मुतक़दीन, मुतवस्सिलीन, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। सब ज़ौक़ दर ज़ौक़ शौक़ से तशरीफ़ लावे नूरुल्लाहपुर बंगरा की सरज़मीन पर 7 अप्रैल 2026 बरोज़ मंगल को इंशाअल्लाह हुज़ूर ताजुल असफ़िया हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम फ़रीद क़ादरी तेगी अलैहि रहमत व रिज़वान के फ़यूज़ से सब लोग माला माल होते हैं और होते रहेंगे। काफ़ी भीड़ होने की उम्मीद है इंशाअल्लाह काफ़ी भीड़ होगी, काफ़ी लोग यहाँ आएंगे। जैसे कि आप ने देखा होगा कि उस वक्त जनाजे के वक्त काफ़ी लोग आए थे, तकरीबन 50,000 पार लोग मौजूद थे। तो ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि इंशाअल्लाह रहमान अगर अल्लाह चाहा और हुजूर फैज़ान फ़रीद मिल्लत का फैज़ान जारी रहा तो कम से कम 35-40 हज़ार आदमी भी इस उर्स चहल्लुम में शिरकत करेंगे। जा रही है क्या? बंगरा शरीफ हो गया, बंगरा वाले का किस्मत सुधर गया, बन गया। इनके आने से हमारे उस्ताद थे, इनसे हम पढ़े हुए थे कायदा से लेकर के बाहर शरीयत तक। उसके बाद हम स्कूल में गए, स्कूल के बाद कॉलेज में गए, कॉलेज के बाद पढ़ाई ख़त्म हो गई। बहुत दिनों के बाद इनकी मिट्टी यहाँ लिखी हुई थी। इंतकाल से पहले था इनके वाली साहब का कब्र बनना, वो मंजूर अल्लाह को नहीं था, इनका ही लिखा हुआ था, इसीलिए इनका हुआ। जिस रोज़ इनका पर्दा हुआ है जनाजा में जितने लोग थे, इनको हम लोग को ये ना अंदाज़ था या उनके घर वाले को ये भी नहीं अंदाज़ था कि इतने लोग यहाँ आ सकेंगे। अब 40वां में है, देखिए जहाँ तक होगा हम लोग आने वाले लोगों का बहुत इज़्ज़त करेंगे। आप लोगों ने एक सवाल किया है कि गाड़ी पार्किंग का, तो यहाँ इतनी जगह है कि किसी को कोई तरह की तकलीफ़ नहीं होगी। और गांव के लोग, गांव का बच्चा लोग हाथ सब काम लिए हुआ है। इसलिए मसूद रजा साहब को कहा गया है कि आप उस रोज़ का टेंशन छोड़ दीजिए, आप अपने जलवा गाँव में रहिएगा, बाद बाकी गाँव के ज़िम्मे है, गाँव का आदमी इस सब को उठा लेगा। जो मुद्दा से चाहत थी वो पूरी हो गई इंशाअल्लाह। बुलंद कब तक इमारत हो जाएगी यहाँ पे, क्या लग रहा है, कैसा सहयोग मिल रहा है? जिस तरह का नक्शा है देखिए, उसमें रकम लगेगा, भारी रकम लगेगा, तो उसमें कुछ टाइम लगेगा। इंशाअल्लाह ताला होगा, बहुत जल्द होगा, मगर टाइम लगेगा। सभी ग्रामीणों का सहयोग मिल रहा है? सब हो, सभी का, यानी अड़ोस पड़ोस इनका मुरीदान लोग जहाँ भी हैं, उनके दिल में जज्बा बहुत है। सभी वर्ग के लोग यहाँ सब एक है। गंगा जमनी तहजीब यही है दरअसल, और आप लोग हैं, देख लीजिएगा और देखते रहिएगा। मेरे बगल में भी लोग बैठे हुए हैं, सामने वाले हैं, आगे पीछे सब हैं, कोई को किसी से ये नहीं है। ओरिजिनल सही में यहाँ ही गंगा जमनी तहजीब नज़र आ रहा है। इनायत मुखिया जी तो घोषणा कर दी है कि अगले साल तक इमारत पूरी लगभग देखिए हो सकता है, जी इंशाल्लाह होगा, हम भी तो वही बोल रहे हैं। देखिए इसमें भारी रकम है उस हिसाब से बनाने में, और नहीं तो वैसे बनने में तो कल परसों एक हफ्ता में तैयार हो जाएगा। चलिए, शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।